हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यहाँ पे कुर्ती की नेक की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनाने बता रही हूँ। तो मैंने अपनी यहाँ पे सिंपल कुर्ती कटिंग कर ली है और मैंने यहाँ पे अस्तर भी अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी नेक की जो है निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सुंदर सा नेक आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैं बनाऊँगी एक पुरानी साड़ी के बॉर्डर से। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले नेक ड्रॉ करेंगे और हम लेंगे यहाँ पे नेक की ब्रेड्थ जो है 3 इंच लेंगे। इस तरह से 3 इंच हमें निशान लगाना है। और नेक की लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच मैंने लेंथ ब्रेड्थ ली है और लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। जो लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं पहनते वो 6.5 इंच ले सकते हैं। 6.5 इंच मीडियम होता है, वो ज़्यादा लॉन्ग चौड़ा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, तो 6.5 इंच फिक्स होता है। इस तरह से हम अपना बॉक्स बना लेंगे। नीचे से भी मैंने 3 इंच ही लिया है और इस तरह से मैं बॉक्स बना के राउंड नेक का शेप दे देना है। इस तरह से आप चाहें तो वी शेप में भी इसको बना सकते हैं। और नीचे से हमें यहाँ पर हमारा नेक यहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से लेके हमें नीचे तक 9 इंच पे निशान लगाना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है। अब हम बीच का मिडल पार्ट लेते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि बीच का सेंटर निकल सके। इस तरह से अब यहाँ पर अपनी कुर्ती को सेट करते हुए अच्छे से हम यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे अपनी नेक की कटिंग करेंगे हम। इस तरह से हमें अपना नेक कट कर लेना है और जो बीच में हमने मार्किंग की थी उसको भी हम कट कर लेंगे। तो हमने 9 इंच तक हमने मार्किंग करी थी, तो हम 9 इंच तक ही इसको काटेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक कट चुका है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो लंबाई में ज़्यादा भी कट रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 9 इंच रखा है और ये मैंने अपनी साड़ी का बॉर्डर लिया है जो मेरे पास रखा हुआ था। आपके पास भी अगर कोई ऐसा चौड़ा बॉर्डर है तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई लेस है आपके पास तो उसको भी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक कटिंग करी थी वहाँ से हमने 1.5 से 2 इंच तक ज़्यादा कटिंग करनी है, ताकि हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा चाहिए हमें कटिंग के लिए। इसी तरह से हमें दोनों पट्टियों को कट कर लेना है। ये दोनों बॉर्डर हमने अच्छे से कट कर लिए हैं। तो ये काफ़ी हैवी बॉर्डर है, इस पे एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस मोती का काम हो रखा है। शायद वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा हो, मगर ये काफ़ी हैवी बॉर्डर है। तो आप भी इस तरह से अच्छा सा कोई हैवी बॉर्डर लेके अपने नेक को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है ये कोल डिज़ाइन की लेस, जो कि इसके मैं जो बॉर्डर अटैच करने के बाद यहाँ पर अटैच करूँगी। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर तीनों साइड में इसको अटैच करूँगी ताकि एक अच्छी सी फिनिशिंग नेक में आ पाए। तो मुझे कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। आप चाहें तो कोई और भी लेस ले सकते हैं। अगर आपके पास कोन लेस नहीं है तो आप मोतियों वाली लेस ले सकते हैं। कोई अच्छी सी डिज़ाइन हो आपके पास लेस की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन पट्टियों को हम अलग रख देंगे और अपने गले की पट्टी को, फिनिशिंग देने वाली पट्टी को कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक था उसी से मैं यहाँ पर गले की पट्टी कटिंग करूँगी। तो मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। और मैंने जो नेक कट किया था फ्रंट का, उसका जो पार्ट था उसी को हम फोल्ड करके बंद, दोनों साइड जो बंद हैं वो रखेंगे और अपना नेक ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे जो गले की फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और जो हमने जो कट लगाया था 9 इंच तक, उसके लिए भी हम
10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है कटिंग का। तो यहाँ पर मैं 1 इंच ब्रेड्थ लेते हुए निशान लगाऊंगी इस तरह से। एक इंच पर हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें स्ट्रेट कर देना है इसको। इसी तरह से हम नेक पे भी एक्स्ट्रा 1 इंच की कटिंग का निशान लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। तो इसी मार्किंग पे हमें कट कर लगा देना है, यहाँ पर अच्छे से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक की भी कटिंग कर देंगे जो हमने निशान लगाया था। अच्छे से हमें बिछा के कपड़े को कटिंग करना है ताकि गला छोटा बड़ा ना कटे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है अपनी गले की पट्टियों को। और ये बीच का सेंटर है, यहाँ पर हमें निशान लगाना है इस तरह से, ताकि हमारा निशान एकदम सीधा कटे। जो भी हम कटिंग करेंगे उसका बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे कट लगा देंगे हम बीच का। तो यहाँ पर हमारी गले की पट्टी भी कट हो चुकी है। हमें अपने गले को इस तरह से बिछाना है और यहाँ पर देखना है गले की पट्टी कैसे कटी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बिछाते हुए पट्टी को गले पर बिल्कुल हमारी बराबर कटिंग है। तो जो हमारा गले की पट्टी है उसको हम अलग कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे पोटली बटन लगाने हैं, इसलिए हम गले की फिनिशिंग बाद में देंगे। पहले हम पोटली बटन लगाते हुए इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं पोटली बटन बना रही हूँ। तो मैंने एक स्क्वायर शेप का कपड़ा लिया है, जो हमारा मेन फैब्रिक था उसी का कपड़ा है ये। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की लेंथ और 2.5 इंच ब्रेड्थ में कपड़ा लेके कटिंग किया है। इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने कटिंग कर लिया है। और थोड़ी सी कॉटन लेके इस तरह से हम और इसको रोल कर लेंगे हाथ की हथेली से। इस तरह से आप चाहें तो थर्माकोल की जो गोलियां आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से पोटली बटन बना लूँगी। इस तरह से ये करके यहाँ पर हमें धागा अटैच कर लेना है। तो मैंने इसी तरह से अपने सारी पोटली बटन बना रखे हैं। तो आप चाहें तो पोटली बटन बनाना नहीं आता है तो वीडियो काफ़ी मिल जाएंगी आपको पोटली बटन बनाने की, तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए पोटली बटन अटैच करूँगी। कुछ इस तरह से अपने 1 इंच छोड़ते हुए ऊपर से इस तरह से हमें पोटली बटन रखने हैं। आधे इंच के गैप पर मैं यहाँ रखूँगी, ज़्यादा गैप नहीं देना है मुझे। इस तरह से हमें सारे पोटली बटन अपने अटैच कर लेने हैं। अब इनको इस तरह से अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग नहीं की है, मैंने अंदाजे से की है। अगर आप चाहें तो आधे इंच के गैप पर मार्किंग करके इनको अटैच कर सकते हैं। ऊपर से मैंने करीब 1 इंच यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि अभी हम गले की फिनिशिंग हम देंगे बाद में तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए ये पोटली बटन अटैच करने हैं। आधे इंच के गैप पर हम सारे पोटली बटन अटैच कर देंगे। एक पैर का हम मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। तो
तो मैंने यहाँ पे अपने सारी पोटली बटन अटैच कर लिए हैं। तो ये जो हमारा पोटली बटन का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमें कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। और जो हमने गले की पट्टी हमने कटिंग करी थी वो यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये हमारी गले की पट्टी थी हमारी यहाँ की। तो यहाँ पर हमें इस तरह से रखते हुए दोनों साइड में स्टिचिंग कर लेनी है। हमें जहाँ पर हमने पोटली बटन की स्टिचिंग करी थी उसी पे हमें सिलाई चलानी है। इस तरह से हम सिलाई चलाते हुए देखते रहेंगे कि पोटली बटन के ऊपर तो नहीं आ रही। हमें सिर्फ उसी पे मशीन चलानी है जहाँ अपने पोटली बटन की स्टिचिंग करी थी। 1 इंच एक पैर के इसी तरह से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है। तो हमारी यहाँ पे पट्टी अटैच हो चुकी है फिनिशिंग की। तो ये हमारी पट्टी यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे 2। याद रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पर ही हमें कट लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए वरना आपका पूरा नेक ख़राब हो जाएगा। तो हमारी ये कटिंग हो चुकी है और इस तरह से हम अपने कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए, दोनों साइड के कपड़ों को अंदर से मोड़ते हुए यहाँ पे ऊपर से एक पैर की स्टिचिंग लगा देंगे दोनों साइड। तो यह हमें अपने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए 1 इंच की दूरी पर सिलाई लगाते रहेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमारी ये सिलाई हो चुकी है और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और पोटली बटन भी काफ़ी अच्छे से लग गए हैं। जो हमारी पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए अच्छे से लग गई है। और दूसरी साइड की अब हम पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम 1 इंच की दूरी पर 1 इंच छोड़ते हुए ऊपर से इस पट्टी को अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें कपड़े को रखते हुए यहाँ पे अटैच कर देना है। अच्छा
तो ये हमने पट्टी यहाँ पे अटैच कर लेनी है और हमें कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए अटैच करनी है। तो ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इस पट्टी के ऊपर हमें पोटली बटन वाली रख के हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है, ताकि ये पट्टी के ऊपर ये पोटली बटन वाली जो लाइन है ये अटैच हो जाए अच्छे से। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम इसके ऊपर एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि ये दोनों पार्ट अटैच हो जाएं आपस में इस तरह से। तो ये हमारी दोनों साइड की पट्टियाँ भी अटैच हो चुकी हैं आपस में। अब यहाँ पर हम बॉर्डर अटैच करेंगे अपना। तो हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बॉर्डर अटैच करेंगे। जो बॉर्डर मैंने लिया था वही मैं अटैच करूँगी। इस तरह से हम ऊपर से रखते हुए इस तरह से हम रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। पोटली बटन से हमें आधे इंच के गैप पर ये पट्टी बॉर्डर लगाना है, ताकि हमारे पोटली बटन जो है जो अच्छे से दिखाई दें। और नीचे से हम अपने कपड़े को 1 इंच करीब फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी बॉर्डर को अटैच करना है। इसी तरह हमें दूसरी साइड को बॉर्डर भी अटैच कर लेना है। और ये बॉर्डर बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद, इसके ऊपर बहुत अच्छे से मैच हो रहा था। तो आप भी इसी तरह से कोई भी सुंदर सा बॉर्डर लेके अपनी कुर्ती का नेक डिज़ाइन कर पाओगे। तो सेम दोनों तरफ ही मैंने पट्टी को नीचे से 1 इंच फोल्ड किया है। और हम दूसरी साइड पे भी यहाँ पर इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की तरफ है बाद में हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग कर लेके निकाल देते हैं। इस तरह से हम नेक की शेप में ही इस पट्टी को कट कर लेंगे इस तरह से। और जो हम साइड की सिलाई भी यहाँ पर बॉर्डर को रखते हुए लगा देंगे। ये जो हमने कोन शेप का बॉर्डर लिया था वो यहाँ पर अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। क्या कर रही? तो हमें अच्छे से अपनी जो लेस है उसको अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। जो कॉर्नर है उनको अच्छे से हमें मोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमारी लेस भी जो बॉर्डर जो लेस थी हमारी वो अच्छे से लग चुकी है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है। अब हम अपने गले की पट्टी यहाँ पर अटैच करेंगे दोनों साइड की। इस तरह से हमें अटैच कर लेनी है। तो जो हमारे कॉर्नर हैं उनको अच्छे से हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे। ये अंदर की तरफ मोड़ के फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। दोनों साइड हमें इसी तरह से लगाना है।
पट्टी, हम गले की पट्टी को नहीं खींचेंगे, हम गले की जो पट्टी लगा रहे हैं उसको खींचेंगे, गले के कपड़े को हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा लेने हैं ताकि हम जब पट्टी फ़ोल्ड करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ पट्टी फ़ोल्ड हो जाए। याद रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए वरना पूरा गला ख़राब हो जाता है। और ऊपर से हम 1 इंच की एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम बाद में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको जो हैंड स्टिच है वो कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी गले की पट्टी भी यहाँ पे अच्छी से फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर गला बन के तैयार हो गया है आपकी कुर्ती का। इसी तरह से आप भी अपनी कुर्ती का गला बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये बॉटल ग्रीन कलर की कुर्ती थी। यहाँ पर देखिए स्लीव्स पे में मैंने सेम बॉर्डर एंड लेस अटैच की है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।